प्रश्नावली 10.2 से पहले दी गई प्रमेय तथा उदाहरणों को हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो प्रमेय दी गई है उसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं अभी मैं, कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो स्टेटमेंट को चित्र की सहायता से समझिए कि ये कोई वृत्त है, वृत्त के बाहर ये कोई बिंदु P जो है बाह्य बिंदु है। जो वृत्त से बाहर जो बिंदु होता है बाह्य बिंदु कहलाता है। यहां से यदि हम दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो इनकी लंबाइयां बराबर होती है, यानी PQ बराबर PR होती है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो यहां पर सबसे पहले आपको कि दिया क्या है, आपको दिया है कि केंद्र O वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR खींची गई है। PQ तथा PR खींची गई है। ओके, ये तो आपको दिया हुआ है। और अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है आपने कि PQ बराबर PR, PQ बराबर PR की दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। और सिद्ध करने के लिए आपको रचना करनी पड़ेगी या रचनाएं करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी कि आप OQ, OR तथा OP को मिलाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम OP या हमने OP OR तथा OQ को मिलाया। ओके, ये हमने रचना की है। अब इसका प्रूफ या उत्पत्ति देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये दो त्रिभुजें बन गई हैं। इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज OPQ तथा त्रिभुज OPR में, दोनों त्रिभुजों में क्या है? OP बराबर OP। ये तो उभयनिष्ठ भुज आ गई। इस ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और नीचे वाले त्रिभुज में भी कॉमन होगी। कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ओके, अब OQ जो है OR के बराबर है। OQ बराबर OR के बराबर। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओके, अब ये कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या एक दूसरे पर क्या होती है? लंब होती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कोण R बराबर कोण Q प्रत्येक कितने का है? 90 डिग्री का। ठीक, तो इसको आप पूरा नाम भी दे सकते हैं PRQ।
कोण पी आर क्यू और इसको पी क्यू ओ, पी आर ओ सॉरी पी आर ओ तथा पी क्यू ओ प्रत्येक कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अब देखिए कि एक एक कोण 90 डिग्री का है, दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो यहां पर लगेगा आर एच एस सर्वांग समता नियम से। आर एच एस का मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। द हाइपोटेन्यूज दो ट्राइंगल्स का इक्वल हो, एक साइड इक्वल हो और एक एक कोण क्या हो? राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री का हो, तब ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी? सर्वांगसम होगी। आर एच एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ओ पी क्यू सर्वांगसम है त्रिभुज ओ पी आर के। ठीक, और जब ये दोनों सर्वांगसम है तो पी क्यू बराबर पी आर होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। या इसको शॉर्टकट में कहते हैं सीपी सीटी। सीपी सीटी का अर्थ क्या है? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, अब आगे उदाहरण नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। कि देखिए दो संकेंद्रीय वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं? कि संकेंद्रीय का अर्थ होता है जिनका केंद्र सेम हो। जैसे एक वृत्त ये हो गया, इसका केंद्र क्या है? ओ। और दूसरा वृत्त ये बड़े वाला हो गया, इसका केंद्र भी क्या है? ओ। यदि दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही हो तो वो क्या कहलाते हैं? संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। अब इस स्टेटमेंट को समझिए कि यहां पर हम ये कहते हैं कि दो वृत्त दे रखे हैं जिनका नाम हम C1 और C2 दे देते हैं। C1 बड़े वाला वृत्त है और C2 छोटे वाला वृत्त है। अब कहता है कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ओके, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो अब हमें ये सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, यानी AP बराबर BP। यानी ये अगर स्पर्श बिंदु है तो जितना AP है उतना ही BP होगा, यानी ये समद्विभाजित होती है इस पॉइंट पर। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो पहले देखिए कि आपको दिया क्या है। हमें दिया है कि C1 तथा C2 केंद्र O वाले दो संकेंद्रीय वृत्त है तथा AB बड़े वृत्त C1 की क्या है? जीवा है तथा छोटे वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है, यानी C2 की स्पर्श रेखा है ये। ओके, ये चीज आपको दे दी गई है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध ये करना है कि AP बराबर BP।
या पी बी, एक ही बात है। तो इसके लिए आप रचना क्या करोगे? रचना तो यहाँ बिल्कुल छोटी सी करनी है कि ओ पी को मिलाया, बिंदु ओ तथा पी को मिलाया। ओके, अब इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ बिल्कुल ही आसान है। अब देखो, सबसे पहले स्टेप में आप C1 को भूल जाओ। आपने क्या देखना है? सिर्फ ये अंदर वाला वृत्त देखना है। ओके, आपने क्या देखना है? सिर्फ C1 देखना है और ये वाली स्पर्श रेखा देखनी है। ये वाली आपने त्रिज्या देखनी है। ओके, तो हम ये कहेंगे क्योंकि ए बी वृत्त C2 की स्पर्श रेखा है, इसलिए OP समकोण होगा AB। क्यों? क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा तथा त्रिज्याएं परस्पर समकोण होती है। ओके, अब आप क्या करोगे? अब C2 को भूल जाओ इतना काम करने के बाद। अब देखिए, इतना काम करने के बाद आप C2 को भूल जाओ और सिर्फ C1 को याद रखो। तो चलो, मैं थोड़ी आसानी के लिए मैं इसको एक बार छुपा ही देता हूँ C1 को। ठीक है, अब देखिए कि AB क्या है? बड़े वृत्त की जीवा है। और O क्या है? C1 का भी तो केंद्र है। और केंद्र से यदि हम किसी जीवा पर लंब गिराते हैं तो वो लंब उसे क्या करता है? समद्विभाजित करता है। अब AB क्या है? AB वृत्त C1 की जीवा है तथा OP AB पर क्या है? समकोण है। देखिए, यहाँ 90 डिग्री का कोण अभी हमने बनाया था, क्योंकि पहले हम ये प्रूव कर चुके हैं। तो जब भी केंद्र से जीवा पर लंब गिराया जाता है तो वो क्या करता है? जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए OP जीवा AB को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगी। समद्विभाजित करेगा। ओके, अर्थात समद्विभाजित करेगा तो AP बराबर BP। हैंस प्रूव्ड। ओके, तो एक बार फिर से इसको समराइज कर देता हूं मैं क्वेश्चन को, कि पहले आपने क्या करना है कि छोटा वृत्त और ये इसकी स्पर्श रेखा याद रखनी है। तो यहां से आपने बता देना है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में क्या होती है? समकोण होती है। फिर इसको भूल जाओ। फिर आपने
बड़े वृत्त को कंसिडर कर लेना है कि यहाँ बड़े वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब गिरा है, तो ये से क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करेगा तो एपी बराबर बीपी। सिंपल सी बात है। आगे उदाहरण नंबर 2, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ है। अब स्टेटमेंट चित्र की सहायता से समझिए कि यहाँ पर हमें केंद्र O वाला एक वृत्त दिया गया है और बाह्य बिंदु T से यहाँ दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ बनाई गई है या खींची गई है। अब हमें सिद्ध ये करना है कि PTQ यानी ये वाला जो कोण है ये इस कोण का 2 गुना है। ये वाला कोण इस कोण का 2 गुना है। तो थ्योरम टाइप का सवाल है, तो इसमें हम पहले तो लिखेंगे दिया है और उसके बाद सिद्ध करना है। जो दिया है वो तो यहां से यहां तक कॉपी करके लिखना है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। तो मैं यहाँ पर सीधा एक एरो दे देता हूँ, आप लिख लेना यहाँ से यहाँ तक बिना ब्रैकेट लगाए। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण PTQ बराबर 2 गुना OPQ। ओके, अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ में देखिए कि TP जो है वो किसके बराबर है, TQ के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, बस इतना लिख दो, एग्जामिनर समझ जाएंगे कि आपको ये आगे आता है। इसलिए त्रिभुज TPQ क्या होगी, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगी। इसलिए त्रिभुज TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण TPQ कोण TPQ बराबर कोण TQP आपस में बराबर है। इसको हम x का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, x, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब लिखो तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरी भी नहीं है। अब ये जो कोण T है इसको आप थीटा मान लो, इसको हमने क्या मानना, x, और ये भी क्या मानना, x। अब त्रिभुज TPQ में थीटा प्लस x किसके बराबर होगा, 180 डिग्री, जहां कोण T जो है वो क्या है, थीटा मानना है। ओके, अब थीटा प्लस x क्या हो गया,
2x बराबर 180 डिग्री। या फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2x बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा, और x बराबर क्या होगा, इसको 2 से भाग हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा बटे में 2 हो जाएगा। या फिर x बराबर 180 बटे 2 कितना हो जाए, 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2, अलग अलग बटे कर दिया हमने। ओके, अब देखिए जो हमें सिद्ध करना है उसकी तरफ चलते हैं। तो वो जो कोण है वो कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। तो OPT कोण OPT किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। अब OPT किस किस के बराबर है, OPQ प्लस QPT। कोण OPQ प्लस कोण QPT कुल मिला के किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड में जो बड़ा कोण था उसको हमने 2 कोण में तोड़ लिया है। कोण OPQ प्लस कोण QPT क्या है, x बराबर 90 डिग्री। कोण OPQ बराबर 90 डिग्री माइनस x। ओके, अब यहां से कोण OPQ बराबर 90 डिग्री माइनस x की वैल्यू रख दीजिए, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस में थीटा बाई 2। 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल हो गया, तो यहां से आ जाएगा आपका कि कोण OPQ बराबर थीटा बाई 2। या फिर यहाँ थोड़ा सा जगह कम है, मैं इधर कर देता हूँ कि 2 गुणा कोण OPQ बराबर थीटा, ये 2 की इधर गुणा कर दी मैंने। इसका मतलब 2 गुणा कोण OPQ, थीटा किसको माना, कोण PTQ को, कोण PTQ। या फिर कोण PTQ बराबर 2 गुणा कोण OPQ। लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में लिख दिया, हैंस प्रूव्ड। आगे उदाहरण नंबर 3। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए कि ये एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी हुई है। बाह्य बिंदु T से TP और TQ 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। PQ 8 सेंटीमीटर दे रखी है। जो जीवा की लंबाई है ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। आपको TP की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहां से देखिए कि इस प्रश्न का हल इस तरह से करेंगे कि TP TQ के बराबर है, TP बराबर है TQ, और अगर TP TQ के बराबर है तो त्रिभुज PQT, त्रिभुज PQT क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, और TO क्या है, इस त्रिभुज का, इस कोण का
समद्विभाजक है तथा TO कोण T का समद्विभाजक है। ओके, अगर ये समद्विभाजक है तो ये PQ को दो बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब PR बराबर QR। अगर ये दोनों बराबर है तो प्रत्येक क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की जो भुजा है वो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। ओके, अब ये वाले त्रिभुज ले लो, त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में, या समकोण त्रिभुज लिखे, समकोण त्रिभुज POR में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए कि PR का वर्ग प्लस RO का वर्ग बराबर OP का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय। ओके, PR कितना था, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका ये आधा तो यहाँ तक है ना, पूरा 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हुआ। तो 4 का स्क्वायर प्लस RO अभी निकालना है, OP कितना, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो RO का स्क्वायर कितना हो जाए, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, इधर जाकर के माइनस, तो RO हो जाएगा 25 माइनस 16 9, RO का स्क्वायर हो गया 9, तो RO कितना हो जाएगा, 9 का रूट 3। तो R से O तक ये कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब TP को आप X मान लो और TR को आप क्या मान लो, Y मान लो। ओके, तो पहले तो हम त्रिभुज PRT ये जो इधर वाला त्रिभुज है इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं। अब माना TP बराबर X तथा TR बराबर क्या मान लेते हैं, Y मान लेते हैं। ओके, इतना मानने के बाद त्रिभुज TPR में समकोण त्रिभुज TPR में इसमें क्या होगा कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी PR का वर्ग प्लस TR का वर्ग बराबर TP का वर्ग। PR 4 का स्क्वायर प्लस TR Y का स्क्वायर बराबर TP X का स्क्वायर। ओके, तो यहां से X स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, Y स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा। ओके, तो इसे समीकरण 1 मान लेता हूं मैं। अब दूसरी त्रिभुज ले लो, बड़ी वाली त्रिभुज ले लो, OPT, समकोण त्रिभुज OPT में, OPT में ये कर्ण हो गया
ये आधार और ये लंब। पी टी का वर्ग प्लस ओ पी का वर्ग बराबर ओ टी का वर्ग। पी टी कितना आ गया एक्स, एक्स का वर्ग प्लस ओ पी 5 का वर्ग बराबर ओ टी, ओ टी हो गया वाई प्लस 3 का वर्ग, क्योंकि इतना वाई मान और आगे वाला 3 है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्र प्लस 25, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, वाई स्क्र प्लस 9 प्लस 2 3 6 वाई, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। अब देखिए कि यहाँ से एक्स स्क्र बराबर क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में वाई स्क्र है और ये 25 इस साइड जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो 9 माइनस 25 माइनस के 16 बचेंगे। चलो पहले 6 वाई लिख देता हूँ और माइनस में 16। ओके, 9 प्लस का 25 इस साइड जाकर के माइनस का हो जाएगा, माइनस 25 प्लस 9 माइनस के 16 ही बचेंगे। ओके, अब इसको समीकरण 2 मान लो। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से 1 की वैल्यू 2 में रख दो, एक्स स्क्र बराबर क्या वाई स्क्र प्लस 16, वाई स्क्र प्लस 16 बराबर वाई स्क्र प्लस 6y माइनस 16। वाई स्क्र इस साइड आएगा तो माइनस होकर के 0 हो जाएगा, ये माइनस का 16 इधर आएगा तो 32 बराबर 6y, तो y बराबर आ जाएगा 32/6। ओके, और इसको जब हम कट करेंगे तो 2 पे कट हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 3 दूनी 6, तो y बराबर आ गया 16/3। y बराबर 16/3 आने के बाद अब हमें निकालना क्या है x, तो इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो कि y बराबर 16/3 समीकरण 1 में रखने पर एक में रखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्र बराबर y की जगह रखो 16/3, 16/3 का स्क्वायर है प्लस में 16। ओके, तो 16 का वर्ग हो गया कितना 256, 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस में 16, और यहाँ से एलसीएम कितना है 9 और 256 प्लस 16 में 144, 144 प्लस 256 ये आ जाएगा 400/9, तो एक्स स्क्र बराबर 400/9 आ गया। तो x बराबर क्या आएगा, 400 का रूट 20 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, तो x बराबर 20/3 यूनिट क्या है सेंटीमीटर है, तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अब देखिए कि इसमें 3 बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पहली बार यहाँ लगाइए, यहाँ लगाने के बाद आपके पास RO आ जाएगा, उसके बाद इसको x और इसको y माने और फिर आप यहाँ पर पाइथागोरस लगाइए। ठीक, उसके बाद पूरे पर पाइथागोरस लगाइए। यहाँ पर पाइथागोरस लगाने से आपके पास एक समीकरण आ जाएगा, पूरे पर लगाने से आपके पास दूसरा समीकरण आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करो y आ जाएगा, y को आप पहले समीकरण में रख दो x आ जाएगा। ओके।